सनातन धर्म की जय हो। संपूर्ण रामायण भाग 132। आज हम सुनेंगे सीता जी का अयोध्या आना और अयोध्या वासियों को उपदेश देना। तो जब कल हमने सुना कि जब लक्ष्मण जी सीता जी से मिलते हैं, उनके चरणों में लोटपोट हो जाते हैं, तब सीता जी उनको बताती हैं कि मैं तो हमेशा से श्री रामचंद्र जी की ही हूँ, वे मुझे तज सकते हैं लेकिन मैं उन्हें कभी नहीं तज सकती। आगे सुनिएगा। पर लोक लोक दोनों ही में उनकी ही हूँ। तो लखन लाल ने जब सुनी व्यथित हृदय की बात, बोले रघुवर ने तुम्हें तजा कहाँ है मात। ये परम पावनी दिव्य मूर्ति यदि भूले भी त्यागी जाती, तो यज्ञ समय इसकी प्रतिमा बामांग नहीं रखी जाती। त्यागी थी सती शंभु ने जब तब कौवा मांग बिठाया था, सम्मुख में सादर आसन दे माता का भाव जताया था। वो याद करते हैं, कहते हैं कि जब भोलेनाथ ने सती को त्यागा था, तब फिर उन्हें जब वो वापस आ गई थी, श्री रामचंद्र जी की परीक्षा लेने गई थी, तो जब वापस आई तो उन्हें अपने बामांग ना बिठा के अपने सामने बिठाया था, उन्हें माता रूप में देखा था। तो श्री रामचंद्र जी ने आपको तो त्यागा ही नहीं, वरना यज्ञ समय में सोने की मूर्ति, आपकी सोने की मूर्ति बनाकर वो आपको अपने बामांग नहीं बिठाते। तो त्यागी थी सती शंभु ने जब तब बामांग कब बिठाया था, सम्मुख में सादर आसन दे माता का भाव जताया था। जिस जनता ने त्यागा तुमको अति दुखी आज वह होती है, निज भूल और निज करनी पर खुल खुल कर खूब अब रोती है। इतने पर भी उन सोतों को प्रभु ने इस भांति जगाया है, भवनों में नहीं अयोध्या में माता तुमको बुलवाया है। इतने में भी उन अयोध्या वासियों को दिखाने के लिए, उनको जगाने के लिए श्री रामचंद्र जी ने आपको भवन में ना बुलाकर अयोध्या में राज दरबार में ही बुलवाया है। दोष ना दो कुछ अवध को बोली सीता मात, यह लीला जो कुछ हुई थी होनी की बात। पर सचमुच इस होनी द्वारा मेरा अनंत उपकार हुआ, खिंच आया सारा सकल जगत का जिससे सारा संसार आसार हुआ। कुटियाओं की दिनचर्या ने बन की एकांत साधना ने रानी का भाव समाप्त किया, तब प्रभु को पाया सीता ने। देखी जब ये धारणा, जब ये अनुरक्ति अनन्य, गिरकर चरणों में लखन बोले माता धन्य। प्रेम मगन रह कुछ समय फिर बोले सौमित्र, माँ अब पावन पगों से करिए अवध पवित्र। बाट जोहती है प्रजा देर न आप लगाएं, प्रभु की आज्ञा है यही शीघ्र सिया जी आए। है प्रभु की आज्ञा, प्रभु का है आदेश, सीता फिर आए अवध कहते हैं अवदेश। कुछ रुक कर बोली ऐब मस्तु, अब तो ये दासी बेबस है। आज्ञाकारिणी सदा से हूँ, आज्ञा ही मेरा सर्वस्व है। मन मंदिर के आराध्य देव फिर सगुण रूप दिखलाओगे, तुम यहाँ वहाँ हो कहाँ नहीं, फिर मुझे कहाँ ले जाओगे। कहती हैं श्री हरि तो सब जगह है, यहाँ वहाँ कहाँ नहीं है, फिर आप मुझे कहाँ ले जाएंगे। तुम कहीं ना जाते आते हो, मैं कहीं ना जाती आती हूँ, केवल जग के दिखलाने को लो फिर सीता बन जाती हूँ। ये कहकर उठी सिया बांधे बिखरे केस, लव कुश जननी ने किया जग जननी का वेश। बोली गुरु की प्यारी कुटिया लज्जित हूँ तुझे छोड़कर मैं। जब अयोध्या जाने लगी सीता जी, तो जो वहाँ की कुटिया थी उससे क्या कहती हैं? बोली गुरु की प्यारी कुटिया लज्जित हूँ तुझे छोड़कर मैं, जाती है प्रीति जोड़ कर तू, जीती है प्रीत जोड़ कर तू, हारी हूँ प्रीत तोड़ कर मैं। बंदे भी हृदय से तुम्हें न ये बंदे भी त्यागन करती है, यह तो वन और नगरपति की आज्ञा का पालन करती है। मतलब जाते समय सबसे क्षमा मांगती हैं और सभी से आज्ञा लेती हैं।
हे मृग शावक गण गोत्सवो, तुमको न कभी भूलूंगी मैं, बन के जीवों का ध्यान रहे, ये लव कुश से कह दूंगी मैं। हे बिल्व पत्र हे तुलसी दल, हाथों से तुमको सींचा है, संसार पूजता रहे तुम्हें, आशीष यही सीता का है। इस प्रकार सबसे विदा हुई सिया कर जोर, आश्रम शिष्यों पर तजा चली अवध की ओर। जो अन्य सखा थे वहां के, उन पर आश्रम को सौंपकर सीता जी चल दी अवध की ओर। जो अश्व कभी वन मृग समान जाते दिखलाई पड़ते थे, चलते थे नहीं हिन हिना कर, लक्ष्मण के रथ से लड़ते थे। जब सीता जी को लक्ष्मण छोड़कर गए थे तो जो वो थे उसके घोड़े वो इतने हटीले हो गए थे कि लक्ष्मण जी से और रथ से झगड़ा होने को तैयार था। मतलब वो अड़े हुए थे लेकिन आगे नहीं जाते थे। उनकी अब क्या शक्ति है देखो, कि चलते थे नहीं हिन हिना कर, लक्ष्मण के रथ से लड़ते थे। वे ही अब कौशल के पथ पर विन हाके बढ़ते जाते हैं, रथ को लगती है ठेस कहीं। वे ही अब कौशल के पथ पर विन हाके बढ़ते जाते हैं, फिर अपनी महाशक्ति पाकर फूले अंग नहीं समाते हैं। रथ को लगती है ठेस कहीं तो यही समझ में आती है, सीता पुत्री से मिलने को पृथ्वी माता अकुलाती है। घोड़ों की डोर लखन जी पर, लक्ष्मण की रघुवर के कर में, रघुवर की डोर बता दें हम, उनके प्रिय प्रजाजनों पर है। उस चलते हुए प्रकृति रथ में जगदम्बा शक्ति सुहाती है, जो लीला में की इच्छा से जग को लीला दिखलाती है। पथ में भागीरथी का लेकर आशीर्वाद, लखन सहित पहुंची सिया कौशलपुर सहलाद। स्वर्गीय शब्द करता वह रथ, इस भांति अवधपुर जा पहुंचा, मानो त्रेता युग के भीतर बरियाई सतयुग आ पहुंचा। ऐसा लगने लगा जैसे त्रेता युग में जबरदस्ती सतयुग आ पहुंचा है। काई की नाई कौशल से हट गई व्यर्थ की बाधाएं, कोहरे की तरह अयोध्या से फट गई व्यर्थ की बाधाएं। दर्शन के लिए प्रजा मंडल इस भांति आज उमड़ उठा, मानो फिर अपनी गई शक्ति बरसों से रोगी पा उठा। मानो आज अपनी गई शक्ति बरसों का रोगी पा उठा। जो ही लव कुश ने सुना अवध आ गई मात, आज्ञा ले गुरुदेव से पहुँचे दोनों भ्रात। कौशलपुर में भी बे बच्चे चिपटे माता के चरणों पर, नर नारी निरखते थे बेटे लिपटे माता के चरणों पर। माता ने भी विह्वल होकर गोदी में लेकर प्यार किया, अपने इच्छा बल के द्वारा परिपूर्ण शक्ति भंडार किया। यह भक्ति भाव यह धर्म भाव देखा जब अवधवासियों ने, कुछ नया तेज कुछ नया पुण्य पाया तब अवधवासियों ने। जहाँ टिके थे गुरु सहित लव कुश दोनों भ्रात, सादर ठहराई गई वहाँ जनन की मात। सादर ठहराई गई वहाँ जान की मात। बानर मंडल ने सुना जब ये शुभ संवाद, आया निज टोली सहित दर्शन को सहलाद। तो क्या देखते हैं जब सब लोग आते हैं, देखा मृगशाला के ऊपर सन्यासिनी सीता बैठी है, अपने दो सुकुमारों को समयोचित शिक्षा देती है। अपने दोनों सुकुमारों को समयोचित शिक्षा देती है। बच्चे माता की शिक्षा को हृदय पट पर लिखते जाते हैं, अपने विशाल जीवन पथ को निष्कंटक करते जाते हैं। यह दृश्य देखकर शारदा भी उस समय वहाँ खो जाती है, ऐसी महान विदुषी माँ पर बलिहारी हो हर्षाती है। भक्तों की टोली बोल उठी, जय ज्ञानेश्वरी प्रणाम तुम्हें,
दासों की टोली बोल उठी, जय मातेश्वरी प्रणाम तुम्हें। लवकुश को जो दिया वह तुम भी लो उपहार, सुनो सुनाती हूँ तुम्हें परम शक्ति का सार। जो सीता जी थी, जब सारे लोग आ गए फिर जाके तो कहती हैं, जो मैंने लवकुश को उपदेश दिया है वो मैं आपको भी देती हूँ। लेते ही जन्म प्राणियों का जो कार्य क्षेत्र में लाता है, वह धर्म प्रकृति का दिया हुआ स्वाभाविक धर्म कहता है। आगे चलकर जब गुरु द्वारा वर्णाश्रम धर्म प्राप्त होता, तब पढ़ता जीव गृहस्थी में शिक्षा का क्रम समाप्त होता। कुल धर्म और फिर जाति धर्म उस समय सामने आते हैं, क्रम समाज के संचालक सामाजिक धर्म सिखाते हैं। बनते जाते हैं वही धर्म धीरे धीरे सुख प्राणी के, थोड़े से जीवन में अपने सब और भटकता है प्राणी। मैं कहती हूँ मुनि कहते हैं, है सारी यही श्रुति वाणी का, अपने स्वरूप का ज्ञान करें यह परम धर्म है प्राणी का। हम क्या हैं और जगत क्या है, क्यों आए हैं क्या करना है, हमको ये अपना पूरा पता होना चाहिए कि हम इस संसार में क्यों आए हैं और हमें क्या करना है। हम क्या हैं और जगत क्या है, क्यों आए हैं क्या करना है, क्या वस्तु यहाँ पर जीना है, क्या चीज यहाँ पर मरना है। सच्चिदानंद कहते जिसको, उसमें हम में क्या अंतर है, इसकी ही सतत खोज करना सारे धर्मों से बढ़कर है। जिस अवसर आत्मा से अपना साक्षात्कार करता प्राणी, उस अवसर ही सब धर्मों पर पूर्णाधिकार करता प्राणी। इस कारण नित्य सत्संगति कर सत का सर्वदा मनन करना, है सब धर्मों का सार यही कुछ समय आत्मचिंतन करना, है सब धर्मों का सार यही कुछ समय आत्मचिंतन करना। और इसी के साथ अपनी कथा को आज हम यहीं विराम देते हैं। कल हम सुनेंगे सीता जी से मिलकर रामचंद्र जी का पृथ्वी पर अपने अवतार का उद्देश्य पूर्ण होने पर सीता जी को पृथ्वी में समाने को कहना। सीता जी अपनी मर्जी से पृथ्वी में नहीं समाई थी, श्री रामचंद्र जी ने उनको कहा था कि अब हमारा जो यहाँ हम जिस कार्य हेतु आए थे वह पूर्ण हो गया है, तो इसलिए अब आप पृथ्वी की गोद में समा जाइए। और ये हम कल सुनेंगे। रामायण के पिछले भाग देखने के लिए साहित्य संगम की संपूर्ण रामायण प्लेलिस्ट पर जाएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट करके बताएं। जनक नंदिनी सीता जी की जय हो। जय श्री राम।